सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया। एक कमीना तुम्हारा समय आ गया गला घोटने के। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। बहन जी के नहीं समय आए हैं। तुम ऐसा ही जबान निकाले है कि माया बहना के और नजर उठाने की जबान काटने की तुम्हारा कैसे जबान निकल गया, हिम्मत आ गया तुम्हारा बोलने में शर्म नहीं। दलित समाज से आते हैं, ना जानते हैं कि केवना दलित का है बेटा, केवना दलित के बेटा पोसा गया है, किसका गोद से जन्मा है कि इससे जबान उस निकाले हैं। कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख के लड़का है। हम तो लगाता है कि दोगला है क्या, समझ में नहीं आता है कि इसी जबान निकाले हैं। देखिए, जब से कांग्रेस नेता, यूँ कहिए कि दलित कांग्रेस के नेता उदित राज ने बयान दिया है और बयान में कहा है कि सामाजिक न्याय को मायावती ने गला घोट दिया है, लेकिन अब समय आ गया है मायावती का गला घोटने का। इसको लेकर तमाम लोग एक्स पे और सोशल मीडिया पे, तमाम ऐसे प्लेटफार्मों पे तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई की मांग को लेकर के तमाम लोग, आज कुछ लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो लोग भी इन पे FIR करने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए सरस्वती बौद्ध जी हैं, जो कि एक भीम चर्चा भी करती हैं और इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनको डेंजर लेडी के नाम से लोग जानता है भाजपा में। जो उदित राज बोला है बहन जी का गला घोटने के लिए, कैसे देखती हैं उनके बयान को? जो उदित राज ने बोले हैं कि सामाजिक अन्याय के गला घोटिया मायावती, तो हम अब उसकी समय आ गया है गला घोटने के। उसका मुखार बिंदु से आवाज निकला है। यही बात ना। बहन जी के मारने की बात कहा है, बहन जी के मरने के बाद आवाज अपना मुखार बिंदु से निकाले कि अब उसका समय आ गया है गला घोटने का। तो कैसे इनका मुखार बिंदु से उदित राज का जबान निकला है, उसका निकालते समय तो पहले तो शर्म आना चाहिए, लेकिन उसका शर्म नहीं आया। वो बेशर्मी है। बेशर्म कह रही हैं? हाँ, बेशर्मी है, जो कि हमारी बहना सारा अपने भी समाजों के लिए सारा जीवन भी नछावर कर दिया। उसके प्रतिबंध लगा करके सामाजिक अन्याय के आंदोलन में उसके कहा कि मायावती के गला घोटने के समय आ गया। एक कमीना तुम्हारा समय आ गया गला घोटने के। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। बहन जी के नहीं समय आए हैं। तुम ऐसा ही जबान निकाले है कि माया बहना के और नजर उठाने की जबान काटने की तुम्हारा कैसे जबान निकल गया, हिम्मत आ गया तुम्हारा बोलने में शर्म नहीं आया। बड़े आदमी के बड़े जबान निकलता है, लेकिन मेरी बहना के कैसे तू इतना अपमान के साथ अपने जबान मुखार बिंदु से ऐसा गला घोटने के, गला दबाने के, मरने के धमकी दिए हैं। जबकि तुम्हारा ऐसा हिम्मत हो तो करके दिखला दो। हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हम लोग अपने जान गंवा देंगे, भले वे मर मिट जाएंगे, लेकिन ऐसी आवाज़, ऐसी जबान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे बहुत बड़ा नेता है महाराज कह रही हैं। अरे नेता नहीं है, नेता अन्याय के जबान तो इसी तरह से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैं जो नेता है तो मेरी बहना है, अपने समाज के लिए, अति पिछड़ा दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए सारा जीवन अपने नछावर कर दिया है। उसी बहना के गला घोटने के लिए, अपना जबान से निकाले मारने के लिए धमकी दिया है। जो कहे हैं वो से मूर्ख नहीं है, वो बड़ा नेता नहीं है, वो मूर्ख है, मूर्ख। ये ऐसा ही जबान निकाले हैं। वो तो दलित समाज के ही अभी हैं, दलित समाज से आते हैं। वो दलित समाज से आते हैं, ना जानते हैं कि केवना दलित का है बेटा, केवना दलित के बेटा पोसा गया है, किसका गोद से जन्मा है कि इससे जबान उस निकाले हैं। उसकी जब जानते कि मेरी समाज है, मेरी समाज इतना कुर्बानी से अपना ज़िंदगी नछावर किया है, तो उसकी जबान से ऐसा जबान नहीं निकलता। लेकिन बहना के कहे कि धमकी दिया है कि उसको समय आ गया है गला घोटने के लिए। ए मूर्ख, तुम्हारे कहने समय जबान नहीं कट के गिर गया। सारा बहना, सारा समाज के लिए बहना, हमारा जो दलित समाज के है, अति पिछड़ा आदिवासी और जो भी हमारा मूल निवासी है, उसके लिए सारा अपना ज़िंदगी कुर्बान किए हैं। तुम्हारा कहने से हम लोग ये बात को बहुत पीड़ा दिल में है। हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, हम लोग मर मिट जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जबान आपस लेना ही पड़ेगा। माफ़ी मांगवाने की बात कर रही हैं? हाँ, माफ़ी मांगने की आपकी ज़रूरत है। जब तक से आप माफ़ी नहीं मांगे तो हमारे समाज
छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ने वाला नहीं है। सुख से नींद नहीं रहेंगे, रोड पर उतर जाएंगे और उछाल करते रहेंगे। अच्छा, इतना बहुत बड़ा बात बोल दिया, उतना 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, उतना बड़ा नेता को मारने की बात कह दिया उदित राज, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो हमारी बहना के साथ, मेरे समाज के साथ अन्याय बोले हैं, उसको तो मरने के धमकी दिया, तो वो अपने के मरने की बोला है। हमारे ऊपर कोई वार मत करे। लगता है कि उसी के ऊपर वार हो सकता है, हो जाएगा। हाँ, उसके ऊपर वार हो जाएगा, क्योंकि जिसकी जबान से समाज में अपमान की मुखार बिंदु से उसके लाते चुप्पल जो भी मुख से निकलता है, उसके अब कुछ भी बाकी है? थोड़े कुछ भी बाकी नहीं। कि ये कि 4 बार बहना मेरी मुख्यमंत्री बन चुकी, समाज की सेवा कर चुकी, समाज के हर जो हमारा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, आदिवासी समाज है, समाज के लिए सारा जीवन ही नछावर किए हैं। उदित राज के जबान से मुखार बिंदु से निकला है, उसी दलित का नेता है, उसका निकलना चाहिए। कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख के लड़का है। हम तो लगाता है कि दोगला है क्या, समझ में नहीं आता है किसी जबान निकाले हैं। कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी, जो है प्रियंका गांधी, ऐसा ये लोग उनके खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिए हैं। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी बढ़ावा दे रहे हैं इसको ऐसा बोलने के लिए? अब कहाँ से सुम खाना गया है, अब तो इसको कैसे डिसीजन लिया जाएगा? हम लोग, हमारी सारा समाज लेंगे कि सारा नेता वहाँ पर है, सारा नेता के जब ऐसे कहा जाएगा तो बर्दाश्त होगा इस बात को? हम लोग ऐसे ही सहने का बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जब तक से ये आवाज़ को अपने आपस नहीं लेंगे, हमें लगता है। क्या कीजिएगा अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने जबान जो बोले हैं उसको वापस नहीं लेते हैं अपनी बातों को, तो क्या करिएगा आप? हमारे समाज धरना प्रदर्शन करेंगे, उसको पुतला जराएंगे, उसको माफ़ी तो मांगना होगी। हम लोग को जो भी करना है अपने समाज को, तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, लेकिन माफ़ी मांगना तो मांगना। अरे ऐसा ही तो गृह मंत्री अमित शाह भी बोले थे बाबा साहब को लेकर के, वो भी माफ़ी नहीं मांगे और आप लोग सड़कों पे आए तब भी कुछ असर नहीं दिखा। तो क्या लगता है कि उदित राज माफ़ी मांगेंगे? मांगेंगे उदित राज माफ़ी। जो लथेर रहता है उसके कोलो रहता नहीं है, डर रहता है। लथेर कह रही हैं? हाँ, लथेर कह रहे हैं उसको। जो कि एगो समाज में होता है कि डर नहीं है तो लाज है, लाज नहीं तो डर है। बेशर्मी के कोई बात नहीं है, वो तो बेशरम है। वो बेशरम है, बेशरम है वो। हाँ, बेशरम है। जिसका समाज के प्रति क्षमता स्रोत रहता है, सामाजिक बात बतियाते हैं। इतना ऊंचा हमारी बहना 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राज संभाली, सारा देश के अपना वहाँ मान सम्मान की जिंदगी जी, लेकिन वो दोनों के घमंड था। दलित समाज जानकर, दलित की बेटी जानकर उसको घमंड था। अगर वो घमंड नहीं था तो उसको माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे उसके बाद घमंड है। घमंड किसी को नहीं रहता है। घमंड तो जब रावण के नहीं रहा तो मानो के कहाँ रह सकता। मायावती जी कह रही हैं कि वो पागल है उदित राज, उसको सीरियस मत लीजिए आप लोग। तो पागल समझ रही हैं आप उसको, बोला इस तरह का बात? तो पागल अब तो मानिए कि पागल है, जब नहीं मानेगा तो पागल है। तो पागल के भी रांची खाना में लिया जाता है, उसको करंट लगाया जाता है। पागल की दवा है ना जी, रांची भेजने की बात कर रही हैं? हाँ, उसको पागल को दवा खाना में करंट लगाया जाता है, पागल के दवाई दिया जाता है। नहीं मानते हैं तो उसको करंट लगाया जाता है। मानते हैं कि पागल है तो पागल को रांची भेजना, उसको करंट लगाना, बेरिया लगा करके, पागल की ये दवाई होता है। चलिए, तो ये थी सरस्वती बौ, जो भाजपा की डेंजर लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। और इन्होंने जिस तरह से उदित राज जो बयान दिए हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, उस पर मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। बाकी इनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या लगता है कि उदित राज जो है माफ़ी मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस लेंगे या नहीं? इसे आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।